हम अपनी ज़िंदगी में जब किसी गरीब भाई-बहन की मदद कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें मदद करते हुए इस बात का एहसास होता है कि जो हमसे ये मदद लेने आया है, वो ना तो गरीब है, पैरों से भी ठीक है, लेकिन लंगड़ा कर चल कर आया है। हाथ भी ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये माँग रहा है। ये गूँगा नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने गूँगा बन रहा है और हमें गुस्सा आ जाता है और हम या तो उसे गालियाँ दे देते हैं, या उसे बुरा-भला बोलते हैं, या उसे ये बताते हैं कि तुम गरीब ही नहीं हो, तुम लाचार भी नहीं हो, तो तुम क्यों काम नहीं कर लेते, क्यों 2 पैसे नहीं कमा लेते। हम उसे भर-भर कर ज्ञान देने लगते हैं, उसे बताने लगते हैं, उसे जताने लगते हैं, उसे महसूस कराने लगते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा मसला ही नहीं है। पता है हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है उसकी मदद करना। अब वो भले से लाचार है या नहीं है, वो भले से बोलता है या नहीं है, उसके पैर ठीक हैं या नहीं है, लेकिन मेरे पास लंगड़ा कर आया है तो मुझे मदद करनी है। हाथ भी ठीक है, हाथ आगे बढ़ा रहा है तो मुझे मदद करनी है। मुझे उसकी हर हाल में मदद करनी है, मुझे उसे ताने नहीं देना है, कोई भी उस पर बात नहीं बोलनी है ऐसी कि जो कि गलत हो। मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में, मुझे सब कुछ इस बात का एहसास हो गया। मैंने उसको नीचे से ऊपर तक जज कर लिया, ठीक है, लेकिन उसकी मदद करनी है, बिना मदद को उसे लौटाना नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने ऐसे क्यों बोला? मैंने ऐसे इसलिए बोला, हम कहाँ पर नहीं ठगे जाते हैं और कौन हमें नहीं ठग रहा है? मैं जिस ब्रांड के कपड़े पहन रहा हूँ, क्या ये मुझे नहीं ठग रहा है? मैं जिस ब्रांड के शूज़ पहनता हूँ, क्या वो ब्रांड मुझे नहीं ठगता है? मैं जिस जगह जाकर कॉफ़ी पीता हूँ, क्या वो कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट मुझे नहीं ठग रहा है? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, क्या वो कंपनी मुझे कई-कई घंटे काम करने पर मजबूर करती है, वो मुझे नहीं ठग रही है? और उसके बदले में वो मुझे क्या रिटर्न दे रही है, इस बात का भी मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ, मुझे पता है इस दवाई की क्या कीमत है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कहने पर मैं वो दवाई खरीदता हूँ ऊँची प्राइस पर। मैं जिस बैंक जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहा हूँ, एडिशनल चार्जेस दे रहा हूँ और ना जाने कौन-कौन से ऐसे चार्जेस दे रहा हूँ, जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मैं दे रहा हूँ। हम वहाँ पर सवाल तो नहीं करते, हम वहाँ पर जाकर तो डिस्कशंस नहीं करते, हम वहाँ पर जाकर तो उन्हें कोई बात नहीं सुनाते। तो हम कहाँ पर नहीं ठगे जा रहे हैं? हम हर जगह पर ठगे जा रहे हैं। तो अगर ये लोग भी हमसे ठग लेंगे कुछ 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, तो मैं समझता हूँ ना तो हम गरीब हो जाना है, ज़िंदगी निरंतर ऐसे ही चलते रहना है। और इनके ठगने से यकीन जानना ज़िंदगी में कोई नुकसान भी नहीं होने वाला बड़ा। ये बैंक, ये बड़े ऑफिस, ये ब्रांडेड शूज़, कपड़े, ये मुझे ठग रहे हैं बड़े ब्रांड, और अगर एक बंदे और ने ठग लिया तो क्या फ़र्क होगी और क्या मसले पेश ऐसे आ गए। मैं इस तरीके से देखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं, वो मुझे महसूस हो जाता है, लेकिन वो मुझे ठगना बेहतर लगता है। उससे ठगने से मुझे शांति भी मिलती है और मुझे कहीं न कहीं लगता है इसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये जो ब्रांड ठग रहा है, मुझे इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। मुझे हकीकत पता है कि जिस शर्ट को मैं पहना हुआ हूँ, उसकी कीमत मात्र 100 या 150 रुपए हकीकी तौर पर, लेकिन मैं उसके 800, 2000 रुपए देकर आ रहा हूँ, तो ये मैं ठग रहा हूँ। मुझे पता है जो शूज़ पहन रहा हूँ उसकी कीमत 400 रुपए, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके 4000 दे रहा हूँ, तो मैं वहाँ ठगा जा रहा हूँ। पता है क्या? कोई भी चीज़ इतनी महँगी नहीं होती जितना उसको महँगा बना दिया गया है। एक स्टेटस, एक दायरा बना दिया गया है। हम कपड़े थोड़ी ना बेचते हैं, हम शूज़ थोड़ी ना बेच रहे हैं, हम साइकोलॉजी बेच रहे हैं। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीकर आप आओगे और अपने घर में भी कॉफ़ी बनाओगे, या किसी रेस्टोरेंट दूसरी जगह जाकर भी पियोगे, तो कॉफ़ी में कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ़र्क नज़र आपको स्टेटस में, रुतबे में और एक साइकोलॉजी में आएगा। आप वहाँ जाकर ये फ़ील करोगे मैं अमीर हूँ, आप वहाँ जाकर ये फ़ील करोगे बाकी लोग मेरे से नीचे हैं, आप वहाँ पर जाकर ये फ़ील करोगे कि बस मैं चुनिंदा लोगों में आता हूँ। लेकिन क्या कॉफ़ी में टेस्ट अलग है? कुछ अलग नहीं है। हमें ये समाज सारी ज़िंदगी साइकोलॉजी बेचता है, सिर्फ़ साइकोलॉजी। और मैं समझता हूँ ये जो साइकोलॉजी बेची जा रही है, ये स्टेटस और रुतबा, ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम इंसान हैं। ये साइकोलॉजी, ये स्टेटस की जो मैं जड़ समझता हूँ, ये शैतानी है। ये स्टेटस शैतान के लिए, इंसानों के लिए तो सजदे हैं, इंसानों के लिए तो ज़मीन पे झुकना आया है, इंसानों के लिए तो पूजा करना आया है, हाथ जोड़ना आया है, दूसरों के लिए काम करना आया है और ये फ़ील करना आया कि तुम गरीब नहीं हो, तुम मेरे साथ के ही हो और तुम भी मेरे ही भाई हो, तुम समाज में अलग हिस्सा नहीं हो। और हमें सारी ज़िंदगी साइकोलॉजी बेची जा रही है और आज ये साइकोलॉजी तमाम घरों में है।
अगर एक बंदा अगर स्टारबक्स की कॉफी पीकर आ रहा है तो वो अपने आप को ये महसूस करता है मेरे बाकी के रिश्तेदार मेरे से नीचे हैं, और अपने आप को बड़ा अच्छा जानता है। चाहे वो दौलत उसने हराम की कमाई हो, वो दौलत उसने 4 लोगों को मारकर कमाई हो, वो दौलत उसने मुख्तलिफ झूठ बोलकर कमाई हो। ये हम लोगों की साइकोलॉजी है नहीं, कोई जिस कंट्री की भी है ये उसकी भी नहीं। मैं समझता हूँ हर कंट्री में इंसान रहते हैं, और मैं समझता हूँ हर इंसान इंसानियत को ही दर्जा देगा, उसकी ही बात करेगा, उसको ही ऊपर रखेगा। तो कौन है ये लोग की साइकोलॉजी बेच रहे हैं? ये शैतानी फितरतें हैं, शैतानी सोच है जो साइकोलॉजी को बेच रही है, और हम इसको खरीद रहे हैं। हम 50 रुपए की कॉफी को 500 में, 2000 में, 5000 में खरीद रहे हैं। वजह यह है फसाद है, वजह यह है एक इंसान दूसरे को नीचा समझ रहा है, वजह यह है हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्टेटस भी तो मेंटेन करके रखना है। हमें ये भी तो समाज को बताना है भाई तुम लोग चाय पीने वाले हो और मैं स्टारबक्स की कॉफी पीने वाला हूँ, मैं बड़े ब्रांडेड शूज पहनने वाला हूँ, कपड़े पहनने वाला हूँ, मैं बड़ी चीजों को अफोर्ड करने वाला इंसान। लेकिन दौलत कमाने का मतलब ये नहीं होता। दौलत कमाने का मतलब होता है अगर आपके पास है तो आप उसको बांटो, आप उन लोगों में बांटो जो आपसे नीचे हैं, उन भाइयों में बांटो जो आपसे नीचे हैं, उस बहन में बांटो जो आपसे नीचे है। ना कि स्टेटस लगाकर आप उनको ये लो फील कराओ कि तुम जो हो नीचे रह गए, तुम्हारी छोटी सोच रही हमेशा, देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया, मैं तुम्हारे ही घर का हिस्सा था लेकिन देखो मैं कहाँ हूँ और आज तुम कहाँ हो। तुम ये महसूस कराओगे तो तुम भाई नहीं हो, तुम ये महसूस कराओगे तो तुम इंसान नहीं हो, तुम ये महसूस कराओगे तो तुम मुस्लिम धर्म के या हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तुम जिस सोच को आगे लेकर जा रहे हो वो एक शैतानी सोच, तुम जिस सोच को आगे लेकर जा रहे हो वो एक फसादी सोच। तुम उससे सिर्फ समाज में बिगाड़ पैदा कर सकते हो, समाज को सुधार नहीं सकते। ना तो खुद मानसिक तुम्हारी स्थिति ठीक रह सकती है। तुम सिर्फ ये काम करके चंद दिनों के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए स्टेटस लगाकर खुद में अच्छा महसूस कर सकते हो, लेकिन समाज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात तुम भी जानते हो। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, मैं अक्सर लोगों को ये सुनते देखता हूँ जब मैं किसी भी होटल में खाना खाने जाता हूँ, किसी भी शादी का, तो कोई रोटी अगर ठंडी रह जाए तो लोग अक्सर ये बोल देते हैं अरे इस रोटी को फेंको नहीं, इसको तुम 2 रोटियों के बीच दबा लो, ये भी गर्म हो। लेकिन मैं जब उनसे ये पूछता हूँ कि इसी तरह से अगर तुम 3 भाई हो या 4 भाई हो तो तुम्हारा एक भाई कमजोर है, परेशान है, हताश है, जिंदगी में उसने मेहनत और मशक्कत तो काफी की लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे है, तो उस वक्त तुम्हारी सोच क्यों नहीं होती इस भाई को साथ लेकर चलने की, इस भाई के काम आने की, इस भाई को आगे बढ़ाने की, इस भाई के साथ बैठने की? तुम उसको क्यों तनहा छोड़ देते हो, क्यों अकेला छोड़ देते हो? और तुम समाज में अपने आप को अलग रखने के लिए तुम ये बोल देते हो कि इसकी आदतें खराब थी, ये बुरा था, इसने अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसने हमें कभी अच्छा समझा ही नहीं, जाना नहीं। तुम इस तरह से पीछा छुड़ाते हो, ये बात तुम भी जानते हो। अगर जिस तरह से एक रोटी को, ठंडी रोटी को ना फेंक कर, उसको अलग ना करके उसको उन रोटियों में मिलाकर उसको गर्म किया जा सकता है, तो उस भाई को भी आगे लेकर जाया जा सकता है, उस भाई का हाथ थाम कर उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन तुम उस भाई को छोड़ देते हो, तुम उस भाई को उसकी जिंदगी में अकेला, तन्हा, अंधेरे में छोड़ देते हो। तुम बाकी जानते हो कि रोटी को गर्म तो ये हो सकती है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई के छोड़ जाने से उसकी जिंदगी कितनी नर्क हो जाएगी। हाँ ठीक है, गलतियां की होंगी उस भाई ने, हाँ ठीक है उसने आपका कहना नहीं माना होगा, हाँ ठीक है जिस उम्र में उसने कुछ करना था नहीं किया होगा, तो इट मीन्स ये मतलब तो नहीं कि आप उसको अकेला और तन्हा छोड़ोगे। आपका फर्ज है, अगर आप किसी काबिल हो, किसी ओहदे पर हो, किसी पद पर हो, आपको कुछ मिला है तो आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप 1 लाख के कमाने वाले हो तो 40,000 या 30,000 या 20,000 तो उसकी मदद हर महीने नहीं कर सकते। क्या तुम बाकी भाई, तुमने बाकी इंसानियत सीखी है? तुम्हारे सजदे, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, क्रिश्चियन चर्चों में जाना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जाया है। तुम्हारी इबादत तुम्हारे भाई के साथ सीखनी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे भाई से जुड़ी होनी चाहिए, उस इंसानियत से जुड़ी होनी चाहिए जिसके धर्म के तुम मानने वाले हो। इंसानियत को सर्वोपरि रखा गया है, बहुत ऊंचा उसका पद है, बहुत ऊंचा उसका स्थान है, और इसके अलावा बाकी चीजें जो तुम कर रहे हो उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं, तुम्हारे अंदर एहसास नहीं, तो खैर
अगली बार जब कॉफ़ी पीने जाओ तो बाहर बैठे लोगों की मदद करना, उन लोगों की जो कि जिनकी आंखों तुम्हें देख रही हैं कि ये आएगा और नोट निकालेगा और तुम्हें देगा, तो शायद आपका कॉफ़ी पीना फिर ठीक रहेगा। मैं मना नहीं कर रहा स्टारबक्स की कॉफ़ी को, मैं मना नहीं कर रहा आपकी ब्रांडेड शूज़ या कपड़े को पहनने को, उस स्टाइल को अफोर्ड करने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस सोच को फॉलो मत करो, उस स्टेटस को, उस रुतबे को फॉलो मत करो। स्टेटस या स्टोरी ये मत लगाओ, आप ये सोचो कि मेरी स्टोरी उन लोगों के पास जाएगी जो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं, या ये बाकी उन लोगों के पास भी जाएगी, वो लोग भी देखेंगे जो बेचारे के घर में जिसके पास चावल नहीं है, आटा नहीं है, जो बेचारे के पास कर्जा है, जो बेचारा कॉफ़ी पीना तो चाह रहा है लेकिन इतनी मुसीबतों में, परेशानियों और बीमारियों में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या समाज में मैं मैसेज दे रहा हूँ, इससे कितने लोग इंस्पायर होंगे और इससे कितने लोग डिप्रेस होंगे। सिर्फ इस चीज को सोचने की जरूरत है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। मैं जितना भी कंटेंट बनाऊंगा डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा, और मेरा हर डिटेल में बनाया गया कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा।